हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 29 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 28 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, AIBA चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, MC मैरीकॉम को। यहाँ पर बात की गई है AIBA की। AIBA जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी की गवर्निंग बॉडी है। AIBA विश्व मुक्केबाजी में बदलाव और बेहतरी के लिए दुनिया भर के सम्मानित मुक्केबाजों को एक कमेटी में शामिल किया है, जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भारत की महान मुक्केबाज MC मैरीकॉम, जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। MC मैरीकॉम जो कि मणिपुर राज्य से हैं, इनकी पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। MC मैरीकॉम दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने मुक्केबाजी में 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी की गवर्निंग बॉडी है AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है उमर क्रेमिल्योव। वर्तमान में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अब आपको एक भारतीय खिलाड़ी मुक्केबाज का नाम याद रखना है, जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इनका नाम है लवलीन बोरगोहेन, जो कि असम राज्य से एक मुक्केबाज हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, और 2021 में भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, टोटल 12 खिलाड़ी को दिया गया था। उनमें से एक खिलाड़ी थी लवलीन बोरगोहेन। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है गीता मित्तल को। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, जबकि 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2020 में दिए जाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट तथा रानी रामपाल। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन इस साल 2022 में कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहा है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन इस साल 2022 में हरियाणा के पंचकुला शहर में किया जाएगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भी आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस साल जो 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, इसका थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, जिन्हें हम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जानते हैं, 28 फरवरी 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसीलिए हर साल भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पहला भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 में टोटल 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा CV रमन। CV रमन को इनकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है या दिया जा चुका है। तो अभी तक टोटल 5 ऐसे भारतीय हैं जो कि नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं। ये 5 भारतीय कौन हैं? सबसे पहले 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फिर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को, 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को और लेटेस्ट 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को। ये वो हैं 5 भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला उस समय इनकी नागरिकता भारतीय नहीं थी, जबकि अन्य देश की थी। ये 4 भारतीय कौन कौन से हैं? हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। ये सारे वो भारतीय हैं जिनको जिस समय नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय इनके पास नागरिकता थी यूएसए अमेरिका की। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। इनका नाम है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल ना तो भारत में पैदा हुए थे, ना तो ये हैं भारतीय हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके दादाजी भारत से थे। इनका जन्म त्रिनाद एंड टोबैगो में हुआ था। इन्होंने ये साहित्य के क्षेत्र में कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनको 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है, वी.एस. नायपॉल जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका जन्म त्रिनाद एंड टोबैगो में हुआ था। इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब वी.एस. नायपॉल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अब आपको याद रखना है वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तकें हैं अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फिर है इन अ फ्री स्टेट, अ विंड इन द रिवर, अ एनिग्मा ऑफ अराइवल। सबसे ज़्यादा जो पुस्तक पूछी जाती ये है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास तथा द एनिग्मा ऑफ अराइवल, जिसके लेखक हैं वी.एस. नायपॉल, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका जन्म त्रिनाद एंड टोबैगो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत के व्यक्ति साइरस पोंचा को। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय है मलेशिया के कोलालमपुर, और मलेशिया के कोलालमपुर ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी मुख्यालय है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के जय शाह को। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया भारत के अशोक लवासा को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। स्क्वैश से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में 2021 में सौरभ घोषाल ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। अब आपको 5-6 स्क्वैश खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। यही खिलाड़ी जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दीपिका पल्लिकल कार्तिक, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं तमिलनाडु से। सौरभ घोषाल स्क्वैश खिलाड़ी हैं पश्चिम बंगाल से। जोशिना चिनप्पा स्क्वैश खिलाड़ी हैं तमिलनाडु राज्य से। हरिंदर पाल संधू स्क्वैश खिलाड़ी हैं चंडीगढ़ से। रमित टंडन स्क्वैश खिलाड़ी हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अब आपको भारत में जितने भी खेल संगठन हैं उनके अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं। यहाँ से निश्चित ही आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। इसी प्रकार से भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल।
बीसीसीआई जो कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, की अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से निश्चित ही आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल तथा क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। आईआईटी हैदराबाद ने कृषि कचरे से जैव ईंटों को बनाया है। इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है बिल्ड प्रोजेक्ट। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड जिसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओवासिस ऑन लैंड इंड्राट, जो कि केवीआईसी खादी और ग्रामों उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत राजस्थान राज्य के निचला मांडव गांव में बांस के विशेष प्रजाति के 5000 पौधे लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक बैक टू रूट्स नामक पुस्तक को लिखा है? तो जो बैक टू द रूट्स पुस्तक है, इसकी लेखिका हैं साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है डी, तमिलनाडु राज्य ने। डुगोंग जो कि आमतौर पर एक समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है डुगोंग, जिसके लिए भारत में पहला संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। अब आपको 2020, 21 और 22 में जितनी चीज़ें पहली बार हुई हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक साथ याद रखना है। जैसे भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल तिरुवनंतपुरम में, भारत का पहला डिजिटल गार्डन केरल तिरुवनंतपुरम में, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल कोलकाता में, भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में, भारत का पहला मिसाइल पार्क आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में, भारत में पहली शहद प्रयोगशाला गुजरात आनंद में, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं, के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हर्ष भूपेंद्र बंगारी को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1922 को। इसकी स्थापना से लेकर परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत के सतीश पारेख को अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्टील संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के सज्जन जिंदल को। अगला क्वेश्चन है, रजनी कौल का निधन हो गया। आपको बताना कि रजनी कौल कौन थी? तो रजनी कौल जो कि बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी, जिनका 2021 में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कछुआ संरक्षण में किस भारतीय को जीव विज्ञानी ग्लोबल अवार्ड दिया गया है? और इस पुरस्कार का नाम है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो जो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार ये दिया गया है भारत के व्यक्ति शैलेंद्र सिंह को। अब आपको इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत के प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ तथा वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 2021 का विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार से 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध संरक्षणवादी नुक्लू फोम को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, जिसे ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एफएसएसआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा
5 स्टार ईट राइट स्टेशन का टैग यानी कि प्रमाण यानी कि सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि FSSAI के द्वारा पहला ईट राइट स्टेशन का प्रमाण किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो पहला अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा मुंबई सेंट्रल को, जबकि 5 स्टार जो ईट राइट स्टेशन है ये दिया गया चंडीगढ़ स्टेशन को। FSSAI भारत में फूड गवर्निंग बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत के व्यक्ति रमेश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, प्राण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य है भारत के जो विभिन्न शहर हैं वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, उसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अब आपको 2021, 20 और 22 में सरकार के द्वारा जो कुछ पोर्टल या फिर ऐप लॉन्च किए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया पोर्टल या ऐप किस राज्य या किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कुछ ऐप या पोर्टल इस प्रकार से हैं, ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, प्राण पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, PM दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रूफ एप्लीकेशन तथा सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, ई संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो ये हैं सभी ऐप और पोर्टल जिनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चंडीगढ़ में। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पहला अगर पूछा जाए तो उत्तर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और पिछले साल 2021 में G20 समिट का आयोजन किया गया था रोम के इटली में। इस साल 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया के बाली शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गुजरात राज्य ने वतन प्रेम योजना को शुरू किया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अब आपको गुजरात राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। IPL टीम अहमदाबाद, जिसका अब आधिकारिक नाम हो गया है गुजरात टाइटंस। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के बड़ोदरा शहर में। जो बड़ोदरा शहर यह विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय खोला जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर शहर में। रिलायंस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा गुजरात के जामनगर शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर यानी कि जस्ता गलाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा गुजरात के दोसावांडा शहर में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क स्थापित किया जाएगा गुजरात के रयाली गांव में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन है ये बनाया जाएगा 2024 तक गुजरात के सूरत शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पहले नाम हुआ करता था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। सुशासन सूचकांक रैंकिंग 2021 में गुजरात राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार से FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी
गुजरात राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में भी गुजरात राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हड़प्पा युग के महानगर जो कि गुजरात में धौलावीरा है, धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा जो कि भारत का 14 नंबर का विश्व विरासत स्थल बन गया है। भारत में पहली बार स्टील के कचरे से बनाई गई एक सड़क बनाई गई है। तो स्टील के कचरे से बनी भारत की पहली सड़क है सूरत के गुजरात में। जो सूरत शहर है ये ताप्ती या तापी नदी के किनारे स्थित है। उमिया माता मंदिर जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के काठियावाड़ रीजन में स्थित है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली यानी कि केवल जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन ही चलते हैं ऐसा शहर बन गया है गुजरात का केवड़िया। केवड़िया वही स्थान है जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी लंबाई है 182 मीटर। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके डिजाइनर हैं राम बी सुतार। अब आपको 2-3 स्टैचू के नाम याद रखने हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है जो कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि राजस्थान के पाली शहर में स्थापित है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है केवड़िया गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो फुटबॉलों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल हैं 115। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब आपको यहाँ से एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम याद रखना है। भारत में फुटबॉल ज़्यादा फेमस ना होने के बावजूद भी भारत के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री पूरे दुनिया में 6ठे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल किया है। सुनील छेत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए गोल हैं 80, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि नंबर 1 पर हैं इनके द्वारा किए गए गोल हैं 115। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं इनके द्वारा किए गए गोल 81 हैं। 2 गोल और करने के बाद जो सुनील छेत्री भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये लियोनेल मेसी को पछाड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 भाला फेंक प्रतिस्पर्धा यानी कि जोवेनियल थ्रोवर में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा जिन्होंने 87.5 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जो नीरज चोपड़ा की टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा थी ये थी 7 अगस्त को, इसीलिए हर साल अब भारत में इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा तथा पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद में इसका उद्घाटन भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, हैदराबाद शहर जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर में आपको सलारगंज संग्रहालय मिल जाएगा। हैदराबाद को सिकंदराबाद की जुड़वा नदी शहर के रूप में जाना जाता है। हैदराबाद तथा मुंबई को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड शहर के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम पिछले 2 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं
उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ 2 या 3 वीडियो में 200 300 क्वेश्चन करके आपको दे देंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है आज का, काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।